Hi everyone, welcome to my YouTube channel CS Talks. Myself Khushi Agrawal and I am in CS Professional. Today's video is completely dedicated towards the strategy to clear module 2 of CS Executive. The very first thing which I want to tell you is कि मॉड्यूल 2 में मुझे मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे थे, ठीक है। तो जो भी मिस्टेक्स मैंने करी हैं उसके बाद इम्प्रूवमेंट करके जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इस वीडियो में कवर करूंगी, और जो मिस्टेक्स मैंने करी हैं वो आप ना करो, शुरू से ध्यान रख के चलोगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप मॉड्यूल 2 को आसानी से क्लियर कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ मॉड्यूल 2 में जो समझनी है, देयर आर 3 सब्जेक्ट्स, CMSL, ECIPL एंड द टैक्स लॉस। इन तीनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट में आपको स्टार्टिंग से टारगेट करके चलनी है एग्जामिशन। जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है उसमें ट्राई करो, उसको इतना अच्छे से पढ़ो कि आप किसी भी एक सब्जेक्ट में एग्जामिशन ला सको, जिससे आपके पासिंग परसेंटेज जो होंगे, आपके पास होने का जो परसेंटेज होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, चाहे ECIPL चाहे CMSL, अगर किसी को टैक्स लॉस भी अच्छा लगता है तो वो टैक्स लॉस भी टारगेट कर सकता है, बट एटलीस्ट वन सब्जेक्ट टारगेट करो कि उसमें आपको एग्जामिशन लानी है। सबसे पहले बात करते हैं ECIPL की। ECIPL में देयर आर 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट बी में हमारा कंप्लीटली आएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। अब इसमें आते हैं कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन एक्ट, ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अब ये सारे चैप्टर्स बहुत ज़्यादा सिंपल हैं और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग भी हैं। ECIPL में एग्जामिशन दिलाने में पार्ट बी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा और ये ईजी भी है। बस जब 2-3 बार इसका रिवीजन कर लोगे तब कहीं जाके क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में सब कुछ सेम लगता है। इस जो पार्ट बी में है उसमें सब थोड़ा सेम लगेगा, बट टाइम के साथ मल्टीपल रिवीजन्स के बाद में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद में ECIPL के पार्ट ए में जब हम आएंगे तो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनको बहुत अच्छे से करना है। सबसे पहले आता है हमारा कॉम्पिटिशन एक्ट, और उसके बाद में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसके बाद में फॉरेन एक्सचेंज वाले जो भी चैप्टर है वो, और उसके बाद में एक बहुत प्यारा सा छोटा सा चैप्टर है बेनामी ट्रांजैक्शन। अब बेनामी ट्रांजैक्शन वाला जो चैप्टर है वो बहुत छोटा भी है, बट उससे हर बार 5 मार्क्स का आता है। अब ये कुछ ऐसे टॉपिक्स मैंने बताए हैं जिन्हें आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इम्पॉर्टेंट सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, कुछ भी मिस नहीं करना है, ठीक है। अब बात करते हैं CMSL की। CMSL में भी हमारे हैं 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी, ठीक है। अब पार्ट ए में जो है हमारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट, कैपिटल मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, उसके बाद में IFSCA वाला भी, डिपॉजिटरी एक्ट हो गया, और इंटरमीडिएट्स। पार्ट ए को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना, कोई भी कॉन्सेप्ट मिस मत करना, डायरेक्ट मॉड्यूल से पढ़ो। मैं तो बोलूँगी कि पार्ट ए, एटलीस्ट पार्ट ए को तुम मॉड्यूल से करके जाओ CMSL की, ठीक है। उसके बाद में पार्ट बी में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा रटना पड़ेगा, लाइक म्यूचुअल फंड हो गया, CIS हो गया, ये थोड़े से वैसे चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब उसके बाद में पार्ट बी में हमारा LODR, ICDR, ये सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। अब CMSL थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है, लेंथी भी लगेगा, बट ट्रस्ट मी ये चैप्टर स्कोर करने में उतनी ही ज़्यादा हेल्प करेगा, और यहाँ पर एग्जामिशन लाना बहुत ज़्यादा ईजी है। बस शुरू से चीज़ों को लर्न करते हुए चलना, बिकॉज देयर आर काफ़ी सारी लिमिट्स है तो तुम कंफ्यूज भी हो सकते हो। प्लस यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ओके। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को तुम कर सकते हो, शुभम शुक्लेचा सर की जो प्लेलिस्ट है वो, उसमें हर टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कवर हैं, तो तुम उससे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर सकते हो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। प्लस 59 मार्क्स मेरे आ रखे थे CMSL में, और CMSL के ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। प्लस CMSL की सर्टिफाइड कॉपी भी दिखा रखी है, मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो है उसकी लिंक भी मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ओके। अब बात करते हैं टैक्स लॉस। जैसे ही टैक्स लॉस की बात आएगी, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, तो वहीं पे हम घबरा जाते हैं, ठीक है। मेरे को भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन सुन के ही डर लगता था, बट टैक्स लॉज में सिर्फ आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन है प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कोई भी हो उसमें डेली प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीचर्स आपको समझा देंगे, लेक्चर्स में आपको सब कुछ समझ में आएगा, बट जब तक आप खुद पर्सनली बैठकर टाइम देकर प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट ही रहेगा। 5 एड्स जो हैं इनकम के,
वो, और उसके बाद में पीजीवीपी, सैलरी वगैरह ये सारे चैप्टर्स, और उसके बाद में फिर जीएसटी का जो भी पोर्शन है, ये सब जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक टैक्स लॉज के क्वेश्चंस आपसे नहीं बनने वाले हैं, ठीक है। ये सारी हो गई सब्जेक्ट वाइज बात। अब स्ट्रेटेजी, तो देखो हमारा जो पेपर है वो है हमारा जून अटेम्प्ट, जो कि बहुत पास में है, 2.5 मंथ अप्रॉक्सीमेटली हमारे हाथ में है अभी। अब आपका जो टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप मई जो है वो पूरा रिवीजन में दो, क्योंकि इन द एंड जो रिजल्ट आना है वो आएगा आपकी सेल्फ स्टडी से, आपने जो भी लर्निंग्स करी होंगी उससे। ओके, जो लेक्चर्स आपके हैं आप ट्राई करो कि अप्रैल एंड तक या अप्रैल मिड अप्रैल तक कंप्लीट कर लो, और पूरा टाइम रिवीजन में दो, क्योंकि रिवीजन से ही आपका रिजल्ट इम्प्रूव होता है। लेक्चर्स से सिर्फ आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल सकती है। प्लस वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ECIPL में क्वालिटी ऑफ आंसर जो तुम लिख रहे हो ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ECIPL में राइटिंग प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ECIPL के लिए राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना, ठीक है। और वहाँ पे जो भी लीगल टर्म्स रहते हैं कुछ कुछ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसी लैंग्वेज आप लिख रहे हो आंसर्स में, कैसी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो, उसके बेसिस पे आपको वहाँ मार्किंग मिलती है, ठीक है। सो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, और चैनल पर न्यू हो तो डू सब्सक्राइब।